अस्सलाम वालेकुम। ज़ेडएन मीडिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, ये जो बच्ची आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये कादियानी थी। कादियानी से मुसलमान कैसे हुई, कैसे अपना मजहब बदला, और फिर मजहब बदलने के बाद इसको किन किन मुश्किलात का सामना हुआ, कैसे इसकी शादी हुई, किसके साथ हुई, ये हम इस बच्ची से बात करते हैं और पूछते हैं। अच्छा बेटे, ये बताइए कि आप तो कादियानी थी, कैसे आपके दिल में आया, या कौन अल्लाह का नेक बंदा था जिसने आपको इस तरफ लगाया कि नहीं मुसलमान हो जाओ? तो मैंने एक लड़के को अपना दोस्त बना लिया। उसने मुझे एकेडमी के अंदर? जी तो फिर उसने मुझे वो मुसलमान था? जी अच्छा। तो उसने फिर मुझे इस्लाम के बारे में सारा बताया कि ऐसे है, इस्लाम में नमाज पढ़नी चाहिए, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो कुरान पाक भी पढ़ते हैं। तो मैंने कहा, उसने मुझे सारा इस्लाम के बारे में बताया जब, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। उसने मुझे कलमा पढ़ा दिया था। तो उसने कहा तुम मुसलमान हो गई हो। तो मुझे भी बहुत खुशी थी कि मैं बहुत खुश हुई थी, मैं मुसलमान हो गई। अच्छा, मुसलमान जब आप हुई हैं तो आपको खुशी महसूस हुई थी? जी बहुत खुशी महसूस हुई थी। जब फिर मम्मा घर आके मैंने अपने अम्मी अबू को बताया कि मैं तो मुसलमान हो गई। फिर उन्होंने मुझे मारा और कमरे में बंद रखा। अच्छा, कमरे में बंद कर दिया, मारा भी सिर्फ इस बात पे कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया? जी फिर दो तीन दिन बाद उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था कि तुम घर से चली जाओ। जवान बेटी को नाजरीन इस्लाम कबूल करने पर घर से बाहर निकाल दिया वालिदैन ने। इतनी नफरत थी उनके दिल में। जी कहते अच्छा, इस्लाम फिर से। उसके बाद क्या हुआ? घर से निकाल दिया, फिर कहाँ गई, क्या हुआ? फिर वो उसी अपने दोस्त से, मैंने कहा, उसने उसने मुझे पिक कर लिया वहीं से, तो मुझे अपने साथ वो ले गया। तो कुछ अच्छा, जब घर से निकाला तो आपने उसी लड़के से जिसने आपको इस्लाम कबूल करवाया था उसी से राब्ता किया? जी उसी से अच्छा। राब्ता किया। तो फिर वो मुझे अपने साथ ले गया। कुछ दिनों बाद हमने निकाह कर लिया, शादी कर ली थी हमने। तो उसी लड़के ने आपसे शादी भी कर ली? जी वेरी गुड। अच्छा। उसने जब मेरे से शादी कर ली तो मैंने आगे, हाँ, हम चले गए थे। वो मुझे ना वो अपने घर रहता था, उनका जाति अपना घर था। तो उसने मुझे किराए पे घर ले दिया। उसके माँ बाप कहते थे ये गैर वालिदैन में नहीं रखा जाके? जी नहीं। अच्छा। वो कह रहे थे कि उनके माँ बाप ये कह रहे थे कि गैर मजहब की इसको छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन आपने या आप जिनके साथ आपने शादी की, उन्होंने बताया नहीं कि नहीं मैं मतलब ये इसने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया है? जी बताया तो वो नहीं माने, कहते नहीं अभी नहीं, ये गैर मजहब है, इसके साथ इसको तुम छोड़ दो। उनको तो फख्र होना चाहिए था कि एक बच्ची जो कादियानी थी उसने इस्लाम कबूल किया, और वो उसका सेहरा जो है यानी कि उसका सारा क्रेडिट उनके बेटे को जाता था। जी तो उन लोगों ने अपने बेटे की भी नहीं बात मानी। फिर मैं साथ वाले किराए के मकान पे उसने मुझे लेके दिया, कहता तुम इधर रह लो। तो फिर यानी कि ऐसे उसने आपको छोड़ा नहीं फिर भी, जी नहीं वालिदैन के प्रेशर के बावजूद? जी फिर अच्छा। प्रेशर में आके उसने नशा शुरू कर दिया था। फिर प्रेशर किस चीज का था उस लड़के पर? कि यही कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, वरना तुम्हें भी मार देंगे, इसको भी मार देंगे। तो उसने नहीं मुझे छोड़ा। तो इसी इसी प्रेशर में आके उसने नशा शुरू कर लिया था। यानी कि आपको नहीं छोड़ा उसने, उसने नशा शुरू कर दिया? जी अच्छा, तो फिर उसके फिर बाद? कुछ माह बाद वो उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, आपके हस्बैंड की भी डेथ होगी, या जी जिसने आपको मुसलमान किया और जिसने फिर उसके बाद आपको सुन्नत के मुताबिक आपसे निकाह किया, जी उसका इंतकाल हो गया? जी उनकी जब डेथ हो गई तो फिर कुछ माह, मेरे पास पैसे थे थोड़े से और जेवर था, वो मैंने बेच के सात सात 7 माह तकरीबन के मैंने अपना किराया दिया, खर्चा अपने घर के अखराजात मैंने अपने पूरे किए। जब वो पूरे किए तो 7 माह तकरीबन 7 माह बाद मुझे मालक मकान ने निकाल, मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। उसने फिर मुझे निकाल दिया। मालिम खान ने भी आपको घर से निकाल दिया? जी उसने कहा पैसे नहीं है तो तुम भी निकल जाओ यहाँ से। फिर उसके बाद घर से निकाल दिया, फिर आप कहाँ गई? आप तो जवान जहान, तो फिर कैसे मतलब हुआ? मैंने फिर वहाँ एक पार्क में चले गई थी। जब पार्क में गई तो वहाँ एक आंटी बैठी हुई थी। तो वो आंटी के पास, आंटी ने मेरे से पूछा तुम्हें क्या हुआ, तुम इधर क्यों बैठी हो, रोई जा रही हो? तो मैंने कहा आंटी जी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कहते नहीं बेटा, जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो आपको ये ऐसे, आपके साथ ऐसे क्यों कर। आंटी मुझे अपने घर ले गई थी। जब अपने घर लेके दे गई तो फिर अब उनके साथ में 4 5 माह हो गए तकरीबन, तो मैं उनके साथ रह रही हूँ। उनका रवैया आपके साथ ठीक था? जी बहुत बहुत अच्छे हैं बेचारे, गरीब से लेकिन अच्छे हैं। तो लेकिन मुझे ये है, मैं उनके ऊपर बोझ बन के नहीं रह सकती। अच्छा, तो आप अब कह रही हैं कि जिसने आपको जिस खातून ने आपको अपने पास रखा हुआ है, अब आप वहां पे भी नहीं रहना चाहती क्योंकि वो खुद गरीब हैं? जी बहुत गरीब है, उनके ऊपर बोझ बन के नहीं मैं रह सकती अब। अच्छा, तो अब आप फिर क्या चाहती हैं? आप अकेली कहाँ रहेंगी, क्या करेंगी, कुछ सोचा है आपने?
مجھے بس یہی ہے، میں بے سہارا ہوں، مجھے سہارا چاہیے۔ سہارا مطلب کیا؟ شادی کرنا چاہتی ہیں یا کوئی ویسے کوئی آپ کی ہیلپ کرے؟ کس طرح کی آپ مدد چاہتی ہیں؟ کیونکہ آپ میڈیا پر آئی ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ کس طرح کی ہیلپ چاہتی ہیں؟ مجھے کوئی کام، کوئی جو مرضی دے دے، ہیلپ میری کر دے، لیکن چاہے مجھے چھوٹی سی دکان کے لیے پیسے دے دے، میں دکان چلا لوں، ایسے جو سے ہیلپ کرے گا تو۔ لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ دکان کا کر دیں، آپ تو خود ایک بہت بڑے گھر کی بیٹی ہیں، یعنی کہ گاڑیوں میں پھرنے والی اور پیسے کی ریل پیل تھی، یہی سلسلہ تھا نا آپ کا؟ جی یہی سلسلہ تھا۔ تو آپ کے دل میں آتا ہے کہ میں یہ نہ کرتی شاید تو کوئی بات نہیں، آج میں بھی اچھی زندگی گزار رہی ہوتی، میرے پاس بڑا گھر تھا، گاڑیاں تھیں، پیسہ تھا، کوئی تنگی نہیں تھی؟ جی نہیں، بس مجھے یہی ہے کہ مجھے بس زیادہ یہی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پچھتاوا نہیں ہوتا؟ جی نہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ ناظرین دیکھیں کہ یہ ایک امیر ماں باپ کی بیٹی ہے، لیکن اسلام قبول کیا اور بہت ساری مشکلات اس کی زندگی میں آئی ہیں اور ابھی تک یہ بہت زیادہ مشکلات میں ہے، اس کے باوجود یہ بچی کہتی ہے کہ نہیں، میں خوش ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ تو آپ بتائیے کہ اگر آپ سے کوئی شادی کرنا چاہے، کیونکہ آپ کی اپنی عمر ابھی اتنی نہیں ہے، آپ خود ابھی چھوٹی ہیں، تو اگر آپ سے کوئی شادی کرنا چاہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کی زندگی میں آ جائے، تو کیا آپ اس سے شادی کریں گی؟ جی کروں گی، لیکن نیک ہو، ایماندار ہو اور اچھا انسان ہو اور میری عزت کرے۔ آپ کی عزت کرے؟ جی بھلے وہ امیر ہو یا نہ ہو؟ جی۔ جی ناظرین، یہ تھی اس بیٹی کی کہانی۔ یہ ہماری قوم کی بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، مشکلات کا شکار ہے، بہت زیادہ اس کو رہنے میں، کھانے پینے میں، ہر طرح سے اس کو مشکلات ہو رہی ہیں۔ اس بچی نے اسلام قبول کیا، قادیانی تھی، لیکن اس کی سزا جیسے کہ اس نے بتائی ہے کہ کس طرح سے اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی، صرف اس لیے کہ اس نے اسلام قبول کیا۔ ابھی بھی بچی جو ہے وہ جس کے گھر میں رہ رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی ہوں۔ آپ کی اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے، اگر کوئی اس بہن کی، اس بہادر بچی کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ آگے بڑھے، اس بہن کا ہاتھ پکڑے، کوئی کسی طرح سے بھی اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کی فائنینشلی ہیلپ کر سکتا ہے کہ جس سے یہ اپنا کوئی کام شروع کر سکے، یہ کام شروع کر سکے۔ بشریٰ شکیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔